हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MGH। तो गाइस, एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं एक नया और एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर लेकर। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइज, आज हम जो है लेक्चर नंबर 16 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइज, जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें काफी सारे क्वेश्चंस करे थे और आज भी जो है हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास तो क्या है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? यस, चिल्ला चिल्ला के। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे चिल्लाते हैं? अरे देखो गाइज, इस क्वेश्चंस की ये जो क्वेश्चंस कहना चाह रहे हैं उनको सुनो, फील करो। कैसे? क्या बोल रहा है? इफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। क्लियर? तो गाइस यार, आप जब इस चीज को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे है ना, ये और ये चीज लगभग सेम ही है, बस फर्क कितना है? क्या फर्क है? बस अल्फा और बीटा का। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। कैसी आएगी? के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और जिसके रूट्स कैसे हैं? अल्फा एंड बीटा। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से जो है हम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -3/8 और यहाँ पे ऑलरेडी -5 है तो कितना हो जाएगा? 5 और अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास ये जो दो रूट्स हैं इनकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। इन दोनों रूट्स का सम निकाल लेते हैं। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इस केस में देखो, इधर अल्फा बीटा आपका प्रोडक्ट आ गया, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब देखो, सम ऑफ रूट 5 है तो यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 3 अपॉन 2। तो सम ऑफ रूट्स क्या आने वाला है हमारे पास? ये आने वाला है 25 माइनस 6 अपॉन 3 which is what? 19 अपॉन। ठीक है, अच्छा, अब मैं प्रोडक्ट की अगर बात करता हूँ, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो देखो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, कितना आ गया? 1। कितना आ गया? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलिए, क्या अब हम यहाँ से एक इक्वेशन नहीं बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन। क्लियर? एलसीएम लेके इधर उधर शिफ्ट करना। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, तो क्या इसमें ना हमें जो दे रखा है, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। क्या है? अल्फा बीटा। और हमें क्या करना है? देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट रूट वन रूट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका एक रूट ये। ठीक है, समझ में आया? देखो यार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रूट्स आते हैं ना हमेशा पेयर्स में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर, अगर वन रूट क्या है? वन रूट आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो सेकंड रूट होगा वो होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, ये सेकंड रूट। ठीक है, अच्छा, अब इसका ना हम सम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सम। तो सम, जब आप सम करोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस, ये अल्फा अल्फा हो गया, बीटा बीटा हो गया और ये तो कैंसिल हो जाएगा। और जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, क्या निकालोगे? जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
ठीक है, तो क्योंकि कुछ इस तरीके से होगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके से होगा, और माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखो इधर सम ऑफ फ्रूट्स, अगर अल्फा बीटा स्क्वायर सम ऑफ फ्रूट्स इसका कितना आएगा, यस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो 2 इंटू -2 a हो गया, तो ये तो कितना हो गया -3। क्लियर। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो जब आप इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा, अच्छा ये तो स्क्वायर से स्क्वायर कट ही गया, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, और ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो गाइस ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना बचा, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना आ रहा है, बी आ रहा है, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी हो गया। अब क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई क्या, देखो इधर, अच्छा ये है माइनस ऑफ 4a, और इधर माइनस ऑफ b होता है, माइनस b ऑलरेडी आपका माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मिस्टेक से बचे, तो इन सारी चीजों का खास ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha square plus beta square and alpha 2 plus beta 2। अब निकालें, अगेन सेम प्रोसेस है, पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर आप जो है मेरा सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या है, मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, -5। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और क्या मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, जो कि है 5। अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट कैसे है गाइस, जिसके रूट से देखो इधर एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ अल्फा बीटा, और सम ऑफ रूट्स कितना है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 5 which is 25 minus 10 which is equals to 50। एनी डाउट, और एक रूट हमारे पास कैसा है उसका, उस इक्वेशन का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 माइनस 5 ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई होप टू गेट दिस। तो यहाँ से ये कितना आ गया आपके पास, -5 रेज़ टू पावर 3 -3 इंटू 5 इंटू -5। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा माइनस का 50। अब आपके पास आ जाएगा क्या सम, तो सम कितना आएगा 15 माइनस 15, जो कि कितना आ गया आपके पास -95, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा गाइस 15 इंटू -75 और -15, 15 इंटू -50, क्योंकि क्या मिलेगा आपको -7। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 750 विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन, फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि if a and b are the roots of equation आपके पास x minus c is equals to lambda। ठीक है, then find equation whose roots are c and b। ठीक है, अच्छा मैं ना पहले इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ c प्लस b ऑफ x, ठीक है, एंड प्लस c इंटू, ओके, एंड माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू c, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, a और
बी है, कहते हैं ए बी। तो यहाँ से क्या मैं ए प्लस बी निकाल सकता हूँ, जो कि कितना आ जाएगा सी प्लस बी, और ए इंटू बी कितना आएगा सी डी माइनस लैम्डा। अब ध्यान से देखो सी डी एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है सी एंड डी। तो यहाँ से देखो सी डी कितना आ गया सी इंटू डी आ गया ए बी प्लस लैम्डा। क्या में अब देखो मेरे पास सी डी आ गया, सम ऑफ सी प्लस डी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ सी डी आ गया। तो अब इनकी हेल्प से मेरे पास आ गया भाई साहब। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है सी एंड डी है, तो मैं अगर सम निकालूंगा, सम कितना होगा सी प्लस डी, जो कि किसके बराबर है ए प्लस बी। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ भाई साहब, तो प्रोडक्ट होगा सी इंटू डी, जो कि किसके बराबर है ए बी प्लस लैम्डा। आई होप यू गेट दिस। तो सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया, तो क्या इक्वेशन ये आ जाएगी क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो कितना इजी इक्वेशन था यार। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मतलब अदर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो गाइस इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया, ठीक है। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे ना। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कुछ क्या होता है, मैं आपको एक डायरेक्ट जो है एग्जांपल क्वेश्चंस करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लेके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ना हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x square plus bx plus c equals to 0 is alpha beta, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are। देखो ये ना जैसे एक इक्वेशन है, क्या है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, ये रूट्स एंड की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए, रूट्स कैसे आए, जैसे कुछ सिमेट्री दिख रही है इसमें आपको, अगर ये माइनस अल्फा है तो ये भी माइनस बीटा है, इधर देखो 1 बाय अल्फा है तो ये 1 बाय बीटा है, के अल्फा है तो ये के बीटा है, ठीक है। अल्फा बाय के है तो ये बीटा बाय, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते तो हम उसको कैसे डील करेंगे, है ना, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना जो जनरल मेथड है जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसके अल्फा बीटा कहते हैं रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई। तो ए पार्ट जो है, ए पार्ट में बोल रहा है कि हमें ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स कैसे हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो इस केस में हम जब सम निकालते हैं तो सम कितना आएगा माइनस ऑफ, हमने माइनस कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना आ जाएगा ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि बी बाई, ठीक है। और अगर जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, अगर हम निकालते हैं तो प्रोडक्ट कितना होगा माइनस ऑफ अल्फा इंटू माइनस ऑफ बीटा, जो कि कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, विच इज इक्वल्स कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा सी बाई, ठीक है। तो गाइस अब देखो यहाँ पे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आ गया डिफरेंस। तो हमने ये तो हमारा जनरल मेथड है ना, जो हम जनरली यूज करते हैं। अब आते हैं हम ट्रिक मेथड नंबर, जिसको हम ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों में तो कोई भी एक रूट पकड़ लेने का, लाइक अब देखो x एक इसका रूट क्या है माइनस अल्फा, तो इसको मैं रिवर्स करूंगा तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स, अरे बोलो। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब पूरे जगह, अब हर जगह x की जगह आपको क्या शिफ्ट कर देना है माइनस एक्स शिफ्ट कर, क्या कर देना है माइनस एक्स। तो जब मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रख दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अरे आई क्या नहीं आई, और करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो बी पार्ट क्या है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बी पार्ट करने वाले हैं, यानी कि 1 बाई अल्फा रूट्स है और 1 बाई बीटा रूट्स है, इक्वेशन निकालनी है।
देखो x आपके पास है 1/अल्फा, इसको मैं जब लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1/x, तो हर जगह x की जगह 1/x आप पुट कर दो। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, x की जगह 1/x यानी कि a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x², तो ये कितना हो गया a, कितना हो गया ये हो गया प्लस bx, ठीक है, और ये प्लस cx² इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। और अगर आप अपने जनरल मेथड से करेंगे तो उससे भी यही आंसर आएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है गाइस हमारा, जो आपका सी पार्ट है, सी क्या कह रहा है, के अल्फा एंड के बीटा, ठीक है। चलिए तो सी हो गया, देखो x आपका क्या है, के अल्फा है, तो यहाँ से अल्फा मैं लिख सकता हूँ x/k। तो अब भाई देखिए इधर ध्यान से, तो हमारे पास, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर जगह अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह x/k, ठीक है। तो ये यूज है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कितने इजी वे में, अब हमने पूरा मेथड हमने बहुत इजी वे में शॉर्ट मतलब हटा ही दिया। जैसे हम निकालते थे सम ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स निकालते थे, फिर इसको मैनिपुलेट कर बुरा के जैसे जैसे हम इक्वेशन निकालते थे, बट हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही उसको सॉल्व करने का मेथड देख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें मैं x की जगह क्या रख दूंगा, x/k। तो ये कितना हो गया, x/k का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x/k प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा a² अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा, ax² प्लस, ठीक है, तो ये कितना आएगा, bkx प्लस ck² इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। गॉट इट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है, देखो इधर सी हो गया के क्या है, अल्फा/k और बीटा/k, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो डी पार्ट में हम चलते हैं, आपके पास x है अल्फा/k, यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, kx, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, x की जगह kx पुट कर देना है। तो जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे a इंटू kx का होल स्क्वायर प्लस b इंटू kx प्लस c इज इक्वल टू 0, बस हो गया काम अपना। तो ये कितना हो गया, ak² प्लस bkx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये x², ठीक है। ये आपका आंसर मिला। तो गाइज आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी पार्ट्स बच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ए करा दिया, बी करा दिया, सी करा दिया, डी करा दिया। अब जो रिमेनिंग है ना, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है, जैसे ई, एफ एंड जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।